नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ शुक्ला और आप देखना शुरू कर चुके हैं एसपीएन 9 न्यूज। जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है, इस बदलाव ने यह बात साफ कर दी है कि राजनीति में रिश्तों की कोई विसात नहीं होती है। जिस तरह से देखा जा रहा था कि एक लंबे समय से महाराष्ट्र की राजनीति में एनसीपी के अंदर फूट पड़ चुकी थी, इस बात को लेकर के मीडिया में हमारे चैनल के द्वारा भी कई बार बताया गया कि आखिरकार महाराष्ट्र की राजनीति में चल क्या रहा है, किस तरह से अजित पवार, शरद पवार और सुप्रिया सुले के वजह से लगातार इस बात का संकेत दे रहे थे कि वह पार्टी में अपनी भूमिका से संतुष्ट नहीं है। और आखिरकार हुआ ही वही। नेताओं के बातों की क्या वजूद होती है, क्या अहमियत होती है और उनके छवि की क्या महत्वाकांक्षाएं होती हैं, ये सारी बातें आज देखने को मिली है। जिस तरह से अजित पवार ने नेताओं की, विधायकों की मीटिंग की अपने आवास पर, और इसके बाद सीधे जिस प्रकार से राज्य के राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंच गए महाराष्ट्र के, और उसके बाद उन्होंने यह बड़ा निर्णय ले लिया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के साथ ही अजित पवार ने अपने चाचा शरद पवार को यह साफ कर दिया है कि अगर उनके नाम के, उनके पार्टी के साथ या उनके जो है पदों के साथ में किसी भी तरह से जो है उनका कद घटाया गया तो उसका क्या परिणाम हो सकता है। यह बात पूरी तरह से साफ हो चुकी है कि महाराष्ट्र की राजनीति में एक लंबे समय से इस बात को लेकर के कयास लगाए जा रहे थे कि अजित पवार अपने विधायकों को तोड़ करके भाजपा को समर्थन दे सकते हैं, और इसके लिए लगातार अजित पवार और शरद पवार दोनों ही अपनी अपनी दांव और बाजियां खेल रहे थे। शरद पवार ने जिस तरह से सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को लेकर के उनके ऊपर एक पहरा बिठा दिया था, लेकिन अजित पवार भी राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं और उन्होंने एक बात साबित कर दिया कि राजनीति में उनके नीति या उनके समर्थन के आगे जो है वो राकपा के, यानी कि शरद पवार के नियम और नीतियों का जो है कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कुल मिलाकर के महाराष्ट्र के 40 विधायकों का जो है कथित रूप से उन्हें समर्थन प्राप्त है, और इसके साथ ही महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के दूसरे पद के उम्मीदवार बन चुके हैं। उम्मीदवार ना कहिए बल्कि पूरे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं अजित पवार। फिलहाल एकनाथ शिंदे की सरकार को, भाजपा समर्थित सरकार को उन्होंने अपने मंत्रियों के साथ में, अपने विधायकों के साथ में समर्थन दिया है, और उनके जो विधायक हैं उनका नामों का चयन भी किया गया है मंत्रिमंडल पद के लिए। बता दें कि अजित पवार के विधायकी खेमे के बड़े मंत्रियों का नाम जो है इस बारे में शामिल किया गया है, और इन सभी के बात के साथ ही इस बात को लेकर के छगन भुजबल का नाम जो है सबसे आगे है। वहीं कई और मंत्री भी हैं जिसमें जो है दिलीप वोसले पाटिल का नाम भी इस बात को लेकर सुझाया गया है, और मंत्री पद की उन्हें भी जिम्मेदारी मिली है। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र की राजनीति में एनडीए की बहुत बड़ी वापसी हुई है, जहां लगातार पिछले दिनों जो है, पिछले एक महीने के अंदर अगर देखें तो एक तरफ महाराष्ट्र में दंगे होते थे, महाराष्ट्र में कोल्हापुर का मामला आपको याद होगा, तमाम कई मामले हैं जो कि शिंदे की सरकार के गिरने का संकेत दे रहे थे, शिंदे की सरकार को कमजोर बता रहे थे, और इस तरह से देवेंद्र फडणवीस और शिंदे को लेकर के आपस में रार चल रही थी, ये सारी बातें चल रही थी। लेकिन अब अजित पवार ने उन सारे दावों को दरकिनार कर दिया है, क्योंकि उन्होंने अपने 40, अमूमन लगभग बताया जा रहा, संकेत ये दिया जा रहा है कि 40 विधायकों का समर्थन उन्होंने भाजपा की, एकनाथ शिंदे की समर्थित आपने एनडीए की सरकार को महाराष्ट्र में दिया है। फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति पर और भी कई अपडेट्स हैं, कई जानकारियां लगातार सामने आ रही हैं। बने रहिए हमारे साथ जानने के लिए उन तमाम जानकारियों को, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज। जल्द मिलेंगे दूसरे वीडियो।